यानी कि टैरिफ एक ऐसा कांटा है जो कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ झुक जाता है, और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये व्यापार संतुलन को असंतुलित करने वाला एक एक्शन है। और ऐसे में अगर भारत और अमेरिका के ट्रेड रिश्तों को इस टैरिफ कांटे पर तौल कर देखेंगे तो ये किस तरफ झुकेगा। यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टैरिफ एक्शन से पहले 3 महीनों में ही भारत के निर्यात में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है, और ऐसे में अमेरिका में निर्यात होने वाले भारत के सामान की कीमत 8.40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। फिलहाल भारत अमेरिका को 7.63 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात करता है और 3.65 लाख करोड़ रुपए के सामान का आयात करता है। और इस आंकड़े को देखकर ऐसा लगता है कि व्यापार संतुलन पूरी तरीके से भारत के पक्ष में है, और दूसरे शब्दों में यही बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी कह रहे हैं। When I look at our interests and our expectations of the relationship, I think there's a lot of promise we see there. Conceptually, I think we see a president and an administration which, in our parlance, is moving towards multipolarity, and that is something which suits India. यानी कि टैरिफ का फाइनल प्रॉफिट तो हम रख लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या सिर्फ इस प्रॉफिट से ही हम अमेरिकन ड्रीम्स को इंपोर्ट कर पाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये तो सिर्फ भारत की विकसित उड़ान का एक चेक इन है, और आगे की इस यात्रा को समझने के लिए आपको डी ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी समझना होगा, जहां पर मशहूर ग्लोबल ट्रेड एक्सपर्ट थॉमस एल फ्रेडमैन के मुताबिक ग्लोबलाइजेशन के 3 पीरियड्स रहे। पहला है ग्लोबलाइजेशन 1.0, जो कि साल 1492 से साल 1800 तक के बीच रहा। फिर आया ग्लोबलाइजेशन 2.0, जो कि 1800 से शुरू होकर साल 2000 तक चला। फिर उसके बाद दौर आया ग्लोबलाइजेशन 3.0 का, जो कि साल 2000 से लेकर आज तक चलता आ रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ऐसा लगता है कि दुनिया डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। डी ग्लोबलाइजेशन यानी कि जब कोई देश अपने ट्रेड को देश के बॉर्डर्स के साथ बांध देता है, और अमेरिका भी यही कर रहा है। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह तरीका अमेरिकी सुपर पावर मॉडल के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी इसे आप अमेरिका का बैक गियर भी मान सकते हैं। अमेरिका का ये टैरिफ वॉर बहुत ही जल्द ट्रेड वॉर में भी बदल सकता है, लेकिन यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अगर अमेरिका ट्रेड वॉर में उतरता है तो उसके निशाने पर चीन, कनाडा और मैक्सिको होंगे, और भारत इस वॉर का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। इसे आप इस तरीके से समझिए कि किसी मोहल्ले में 4 दुकानें हैं, उनमें से एक दुकान आपकी हुई। अब अगर बाकी 3 दुकानदार आपस में लड़ने लगे तो ग्राहक खुद ब खुद आपकी दुकान पर आना शुरू हो जाएंगे, और इन 3 दुकानदारों की लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा आपको ही मिलेगा। लेकिन भारत को भविष्य में होने वाले इस ट्रेड वॉर के लिए भी तैयारी करनी होगी। इसमें हथियार इकट्ठा करना या बंकर बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि 3 मोर्चों पर काम करना होगा, जिसमें पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है ग्रोथ, और तीसरा है इसमें डिमांड। इसके साथ ही भारतीय बाजार के सेंटिमेंट्स को भी एक बूस्ट मोड पर रखना होगा, यानी कि हमें अपना पूरा होमवर्क करके तैयार रहना है, और ये भारत के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये तो हो गई ट्रेड वॉर की बात।